दोस्तों जब क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है खांसी वाला, मतलब हाल फिलहाल की खांसी या फिर पुरानी खांसी, तो उसमें कई बार हमें खुद से आइडिया लग जाता है कि पेशेंट के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करूँगा, आपको 2-3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा तो आपको भी समझने में आसानी होगी कि क्या अस्थमा है, क्या ब्रोंकाइटिस है, क्या टीबी है, क्या एलर्जिक कफ है। आपको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कफ की कंडीशन बताऊँगा, जैसे कि आपको खांसी उठती है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे कि आप छोटा छोटा सांस लेते हैं, इस तरीके से आप सांस ले रहे हैं, सांस आप खींच खींच के ले रहे हैं, छोटा छोटा सांस ले रहे हैं। और जब भी आप सांस ले रहे हैं आपको जुगुलर नोच में गड्ढा पड़ रहा है। जुगुलर नोच कहाँ पे होती है? सभी के यहाँ पे जुगुलर नोच होती है। यहाँ पे जो हमारी क्लेविकल बोन है यहाँ पे मिल रही है, तो यहाँ पे जो गड्ढा होता है जुगुलर नोच होती है। तो पेशेंट जितना ज़्यादा डीप सांस लेता है ऐसे करके, तो यहाँ पे गड्ढा पड़ता है। तो पेशेंट को वहाँ पे जुगुलर नोच में गड्ढा पड़ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, मौसम बदलने में उसको प्रॉब्लम होती है। जैसे ही मौसम चेंज हुआ उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और किसी पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी है, जैसे कि किसी डस्ट से एलर्जी है, कोई खट्टी चीज़ खा ले उससे एलर्जी है, कोई ठंडी चीज़ खा ले उससे एलर्जी है। सुबह में जैसे ठंड बढ़ती है तो उसका सांस फूल जाता है, और इसके साथ साथ उसको रेस्पिरेशन में साए साए फील होती है, वीजिंग साउंड उसको आती है कि खुद से ही उसको साए साए महसूस हो रही है, ट्रैके में आवाज़ आ रही है, पास में कोई खड़ा है उसको भी साए साए महसूस हो रही है। तो अगर ये सिम्टम है और वो क्रॉनिक हो रहे हैं धीरे धीरे करके, तो आपको समझ जाना है कि आपको अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमा आपको हो रहा है। खास करके अगर आपको डॉक्टर ने पाइप दे दिया है, अगर आपको वो पंप दे दिया है, या फिर आपने कोई साल्बुटामोल वाली टैबलेट्स खाई है, आपको उससे आराम हो जाए, तो समझ जाना चाहिए कि भाई आपको अस्थमेटिक वाली कंडीशन है। ठीक है, अस्थमा जिसको हिंदी में दमा बोलते हैं। तो ये छोटे बच्चों को भी हो सकता है और किसी को भी ये हो सकता है आज के समय में। तो ये है दोस्तों पहला अस्थमा वाला, मैंने आपको इसमें बता दिया। इसमें बलगम बहुत कम आता है। नंबर सेकंड आता है दोस्तों जहाँ पे बलगम पेशेंट को बहुत ज़्यादा है, खड़ 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 पेशेंट खांसता है, खड़ 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 खड़। ठीक है जी, खांसी कितनी पुरानी जी? हमें तो 3 साल हो गए खांसी को। एक्सरे देखा, एक्सरे देखते हैं जी बलगम जमा हुआ है और खड़ 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 उसकी भरी हुई है जी। बीच बीच में और क्या होता है जी, उसको बीच बीच में उसको बुखार भी आ रहा है, बहुत ज़्यादा बलगम जा रहा है। ठीक है, स्पूटम की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा जा रही है। बीच बीच में उसको जाड़ा लग के बुखार भी आ सकता है, इमेशिएटेड भी हो सकता है जी, बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है। तो अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, रैटलिंग साउंड है जी, खड़खड़ हो रही है, खांसी भी उसको है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी उसको देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे तो म्यूकस भरा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन है जी, हाल फिलहाल की है, 4-5 दिन की है, तो भाई उसको एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोल दिया जाएगा। और यही प्रॉब्लम अगर आपकी पुरानी है तो एक्सरे में आपको लिखा जाएगा जी इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं बड़ी बड़ी। इसमें विजिंग की साउंड वैसे कम मिलती है, अस्थमेटिक वाले में बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये 2 चीज़ें हो गई हैं। एक नंबर थर्ड आता है कि पेशेंट के मिले जुले सिम्टम्स होते हैं जी। खांसी हमें कभी कभी होती है। अब हमें क्या होता है, जो हमें खांसी आती है कभी कभी हमें ब्लड आता है। ठीक है, लाल रंग का जब हम थूकते हैं हमें ब्लड सा आ जाता है उसके अंदर कभी कभी। और कोई सिम्टम है? और कोई सिम्टम नहीं है। फैमिली हिस्ट्री में टीबी है। ठीक है, अब ये फिक्स भी नहीं होता जी फैमिली हिस्ट्री में टीबी है, लेकिन मोस्टली केस में देखते हैं जी टीबी है, उसके दादों को टीबी थी, उसकी दादी को टीबी थी। और कई बार ऐसा होता है जो गांव के विलेज वाले पेशेंट होते हैं उनको मालूम भी नहीं होता कि हमारे दादा दादी को टीबी भी थी, क्योंकि वो लोग जो है जांचेस वगैरह नहीं करवाते हैं। तो ऐसा होता है। तो पता लगता है जी पेशेंट बिल्कुल पतला हो चुका है और उसका वजन जो है बहुत स्पीड से घट रहा है, उसको बहुत पसीना आते हैं रात में, कभी कभी जो है उसको ब्लड आ जाता है। और उसने अभी तक जो है अपनी टीबी की जांच भी नहीं कराई है। पुराना पेशेंट है तो वो अपनी टीबी जांच करवा ले, तो अपना जो है ट्रीटमेंट में वो लग जाता है, डॉट्स वाले ट्रीटमेंट में। कुछ पेशेंट होते हैं जी खांसी कितने दिन हो गए जी? हमें खांसी को 2 महीने हो गए हैं, तमाम डॉक्टर को दिखा ले, आराम नहीं हुआ। क्या क्या होता है खांसी में जी? हमें ब्लड भी आता है। अच्छा, ब्लड भी आ रहा है। अच्छा, और क्या होता है जी? हमारा सांस फूलता है। खांसी हमें तो कम उठती है, बलगम नहीं आ रहा है, फैमिली हिस्ट्री में टीबी है। तो भाई पहले जाके अपनी टीबी की जांच कराओ ना। क्या कर रहे थे अब तक? गाँव के डॉक्टर से एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। वो टीबी का पेशेंट है, अगर ये सिम्टम्स मिल रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस उसको हो चुकी है जो कि बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, उसमें हाईली एंटीबायोटिक्स मेडिसिन चाहिए होती हैं। उसमें तो जो हल्की मेडिसिन हैं वो भी कवर नहीं करती हैं, हल्के एंटीबायोटिक भी कवर नहीं करती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखने वाली होती हैं कि कॉमन से इंसान को भी इतनी सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी होती है। फीवर भी कई बार टीबी वाले पेशेंट को आता है। तो ये सारी चीज़ें 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो शेयर करने वाला प्लीज़ दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके। थैंक यू सो मच।